जो कभी हंसती है कभी रोती है और प्रियंका को अपनी तरफ बुलाती है। प्रियंका इधर आओ मेरे पास। ये कहानी है 3 लड़कियों की जो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए उदयपुर आई हुई होती हैं और उन्होंने इसके लिए वहाँ एक घर किराए पे ले लिया था। उन तीनों लड़कियों का नाम था प्रियंका, अदिति और नंदिनी। वो तीनों ही घूमने फिरने, मेकअप वगैरह करने की, फ़ोटोज़ वगैरह खींचने की बड़ी शौकीन थी। तो प्रियंका ने घर भी ऐसा ही बुक किया था जहाँ उनकी फ़ोटोज़ अच्छी आ सकें, जहाँ वो शो ऑफ कर सके थोड़ा। पर उसे पता नहीं था कि ये जो ट्रिप है ये उसके जीवन की आखिरी ट्रिप होने वाली है। और वो तीनों उदयपुर पहुंच जाते हैं और उस घर पे ही पहुंच जाते हैं जो प्रियंका ने बुक किया होता है। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ बिजली नहीं होती। ये देखकर नंदिनी और अदिति प्रियंका से कहते हैं, क्या यार, कैसी जगह बुक की है, यहाँ तो बिजली ही नहीं है। तो प्रियंका कहती है, अरे रुको ज़रा। और प्रियंका अपने फ़ोन का टॉर्च जलाती है और अचानक से पूरे घर में रोशनी हो जाती है। और ऐसा होने की वजह ये थी कि उस घर की दीवारों पर सैकड़ों शीशे लगे हुए थे, जिसकी वजह से पूरे घर चकाचौंध हो गया था। उस घर में जहाँ नज़र पड़ती सिर्फ शीशे ही शीशे दिखाई देते और उन शीशों में उन 3 दोस्तों का चेहरा। अदिति को शुरू में ऐसा थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो भी यूज्ड हो जाती है। वो प्रियंका से कहती है, क्या यार, कमाल की जगह है, इतने सारे शीशे, मैंने तो ऐसी जगह नहीं देखी। तुम्हें क्या कहती? तो प्रियंका कहती है, हाँ वो सब तो है, पर तू ये सोच कि यहाँ फ़ोटोज़ कितनी अच्छी आएंगी। ऐसा कह के वो तीनों हंसने लगती हैं और फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं और फिर उस घर को एक्सप्लोर करने लगती हैं। उस घर में एक लिविंग रूम और एक सिंपल सा रूम था और कमाल की बात यह थी कि उस घर में एक भी लाइट बल्ब नहीं था। वहाँ रोशनी करने के लिए घर के हर कोने में कैंडल्स रखी हुई थी। वहाँ इतने शीशे थे कि एक कैंडल जलाओ और उसकी रिफ्लेक्शन से पूरा घर रोशन हो जाता था। वो तीनों घर में 1-2 कैंडल्स जला लेती हैं और एंजॉय करने लगती हैं और ऐसे ही उनका समय बीतता है, तब तक रात के 2 बज जाते हैं। तभी प्रियंका को आइडिया आता है कि चलो यार एक गेम खेलते हैं। अदिति कहती है, कौन सा गेम? तभी नंदिनी कहती है, चलो ब्लडी मैरी खेलते हैं। अदिति कंफ्यूज रहती है, पर प्रियंका कहती है, हाँ यार, यहाँ कैंडल्स भी हैं और मिरर भी, चलो अपने ट्रिप में थोड़ी जान डालते हैं। अदिति कहती है, कोई ये तो बताओ ये ब्लडी मैरी है क्या? प्रियंका बोलती है, ये एक गेम है जिसमें हम घोस्ट, जिसका नाम ब्लडी मैरी है, उसको बुलाते हैं। अदिति तुरंत मना कर देती है और कहती है, यार हम यहाँ मज़े करने आए हैं, हम अपना एक्सपीरियंस नहीं ख़राब करेंगे। पर नंदिनी तभी उसे थोड़ा रूड वे में कहती है, अबे चल अदिति, तुझे नहीं खेलना तो तू मत खेल, पर हमारा मूड मत ख़राब कर, मैं और प्रियंका तो इसे खेलेंगे। और ऐसा कह के प्रियंका और नंदिनी हंसने लगते हैं और गेम की तैयारी शुरू करते हैं। वो घर की सारी कैंडल्स बुझा देते हैं और सिर्फ एक कैंडल को जला के रखते हैं और गेम शुरू करते हैं। ब्लडी मैरी गेम में आपको शीशे के सामने खड़े होकर हाथ में एक कैंडल लेकर 3 बार बोलना होता है ब्लडी मैरी। और 3 बार बोलने पर भी अगर आपको शीशे में कुछ ना दिखे तो फिर अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार घूमिए और फिर शीशे में देखिए और फिर कैंडल को फूंक मार दीजिए। प्रियंका और नंदिनी बहुत एक्साइटेड रहते हैं इस चीज़ के लिए, पर अदिति का रिएक्शन सबसे अलग था। वो खुश नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि ये खेल खेला जाए, क्योंकि अगर एक बार खेल शुरू हो गया तो उसे भी खेलना पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी। प्रियंका कहती है, पहले मैं करूँगी, और वो गेम शुरू कर देती है। उस घर में उस टाइम पे सिर्फ एक कैंडल जल रही होती है। वो दोनों ने घर की सारी कैंडल्स बुझा दी थी और सिर्फ एक कैंडल जला के रखी थी जो कि प्रियंका के हाथों में होती हैं।
अब प्रियंका शीशे की तरफ घूमती है और उसमें देख के कहती है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, तो फिर वो 3 बार अपनी जगह पर घूमती है, पर फिर भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तो फिर वो कैंडल को फूंक मार देती है। अब थी नंदिनी की बारी, तो फिर कैंडल को नंदिनी वापस जलाती है और फिर नंदिनी भी उन्हीं चीज़ों को दोहराती है। नंदिनी भी 3 बार कहती है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। पर नंदिनी को भी कुछ फ़र्क नहीं समझ में आता और फिर नंदिनी भी अपनी जगह पर 3 बार घूमती है, पर उसे भी कुछ नहीं दिखाई देता। तभी अचानक से उस घर में थोड़ी ठंडी सी हवा मालूम पड़ती है और एक हवा का झोंका आता है और नंदिनी की कैंडल को बुझा जाता है। तभी बाहर एक ज़ोरदार बिजली चमकती है और उस बिजली की रोशनी से उस घर में रोशनी हो जाती है और उस रोशनी में नंदिनी को शीशे में एक लाल हाथ दिखता है जो पूरा खून से सना हुआ होता है और वो लाल हाथ मानो नंदिनी को अपनी तरफ खींच रहा हो और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे प्रियंका और अदिति बहुत ज़ोर से डर जाती हैं। तभी एक और बार बिजली कड़कती है और इस बार प्रियंका को शीशे में एक औरत की परछाई दिखती है। उसे घर के हर शीशे में जहाँ तक उसकी नज़र गई थी एक औरत की परछाई दिखती है और हर शीशे में वो औरत या तो रो रही थी या तो चीख रही थी। वो दोनों इतनी ज़ोर से चिल्लाती हैं और किसी की आवाज़ उस घर से बाहर जाती मालूम नहीं पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज़ वहीं गूंज रही हो। अदिति को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो कैंडल जला लेती है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कैंडल जलते ही और पूरे घर में रोशनी हो जाती है, पर इस बार शीशे में प्रियंका और नंदिनी को अपनी परछाई नहीं दिखती। प्रियंका को हर शीशे में कोई औरत दिखाई देने लगती है जो कभी हंसती है कभी रोती है और प्रियंका को अपनी तरफ बुलाती है, प्रियंका इधर आओ मेरे पास। और नंदिनी हर जगह खून देखती है, शीशे पे खून, उसके कपड़ों पे खून और शीशे पे लगे हाथ के धब्बे जो खून में सने हुए थे। उन दोनों को अपनी परछाई दिखना बंद हो गई थी, मानो जिस नाम को वो पुकार रही थी ब्लडी मैरी वो सच हो गया हो। नंदिनी को हर जगह ब्लड दिख रहा था और प्रियंका को हर जगह एक लड़की, शायद उसका नाम मैरी हो, किसे पता। अदिति को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उसे तो हर जगह अपनी परछाई दिख रही थी और उसे लगता है कि प्रियंका और नंदिनी मजाक कर रहे हैं। पर जब वो देखती है प्रियंका और नंदिनी की हालत तो उसे भी लगता है यार मजाक तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रियंका नंदिनी अदिति से कुछ कहना चाह रहे थे पर वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। अदिति उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी और अदिति के पास एक ही जरिया था उस राज को सुलझाने का कि वो भी इस गेम को खेले, वो भी शीशे में देखकर 3 बार उस नाम को पुकारे। और अदिति भी हाथ में कैंडल लेती है और 3 बार उस नाम को बुलाती है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी।